मैं आयुष चौधरी रेसू, जिला प्रमुख महासचिव लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी इटावा पृथ्वीपुर का निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने विधायिका जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायिका जी के पास जाने का निर्णय लिया था। चूँकि विधायिका जी मेरे गांव से निरंतर 2 कार्यकाल से जीत के जा रही हैं। उसके पहले भी जब कांग्रेस में रही तो हमारे गांव जी ने विधायिका जी का साथ दिया, लेकिन विधायिका जी ने मेरे गांव में 1 रुपये का कोई काम नहीं करवाया। दूसरी बात, मैं कल मुख्य एक मांग लेके गया था परशुराम जी की मूर्ति का, जबकि मूर्ति लगाने के लिए मैंने मांग की तो वो गंदे गालियां देने लगी। जैसा कि हमने वीडियो भी पोस्ट किया है, आप सबको पता होगा। गालियों के बाद जब उनका मन नहीं भरा, मैं घर लौट आया। मुझ पे और मेरे छोटे भाई पे कई फर्जी मुकदमे लिखा दिए गए, जो कि ज़िले से मुझे पता चल रहा है। कल रात में कोतवाल साहब के साथ 10 गाड़ी पुलिस मेरे घर पे आई, मेरे घर वालों को धमकाया, डराया हैं, फ़ोन चेक किए। मैं अपराधी नहीं हूँ। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जनप्रतिनिधि से सवाल पूछना इतनी बड़ी बात है? मैं विधायिका जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी तो हमारे गांव वोट मांगने आती हैं। किसी ने आपके साथ ऐसा भेदभाव किया? लेकिन जैसा भेदभाव आपने हमारे साथ किया है, और परशुराम जी की मूर्ति के लिए आपने हमें धमकी दी। आपने कहा कि तुम मूर्ति लगवाओ और हमें बुलाना, मतलब ये तो एक धमकी हुई। और दूसरी बात, आप मुकदमा हम पे लिखा रही हैं। आपने क्या कहा, फेसबुक पे अगर लिखोगे तो उसका परिणाम भुगतना होगा। धमकी आप हमें दे रही हैं और मुकदमा भी हम पे करा रही हैं। अब आप ये है कि विधायक हैं, सरकार की हैं, कुछ भी करा सकती हैं। अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है, इसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ सदर विधायिका इटावा सरिता भदौरिया जी होंगी। मेरा कोई बड़बोला बोल नहीं है। मुझे वो घटना याद है जब एलाजपुर में महिलाओं को जूते की माला पहनाकर इनके लोगों ने पूरे गांव में घुमाया था। मुझे कन्नौज का वो नीरज हत्याकांड भी याद है। मुझे इटावा की एक घटना याद है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ क्या होता था, और वही नाराजगी आज मुझे एरिटेट करके मुझे परेशान कर रही है लगातार। बगल में अपने लोगों का आवास नहीं दिखाई देता। अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं तो क्या शोभा देता है राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरे आवास पर ट्वीट कर? वो क्यों आए थे? आदरणीय शिवपाल सिंह जी कई बार आए तो उन्होंने देखा था क्या कि नक्शा पास है, उसके बाद जाए। तो ये जो बेसिर पैर की बात है, मैंने बेसिर पैर की बात कह रही हूँ। खुद करना और अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कराना, मैं कतई इन बातों से कमजोर पड़ने वाली नहीं हूँ। मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, जो मैंने किया मैं समाजवादी पार्टी के किसी भी लेटर पैड पर अपने द्वारा स्वीकृति नहीं दूंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भाजपा की विधायक हूँ। हमारे कार्यकर्ता हमसे जो मांग करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। ये लोगों को अस्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन हम सपा के किसी भी पैड पर उनके दबाव में कोई भी स्वीकृति देने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि वो आप महिला को लास्ट में गाली दे रही हैं, मतलब एक महिला होके महिला को गाली दे रही हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, मैंने किसी महिला से कुछ कहा ही नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी गाड़ी घेरे खड़ी थी तो मैंने क्या किया? उनसे तुम्हें डर लगता है, वहाँ क्यों नहीं जा रहे? जब उनके अपने सांसद हैं, अपना जिला पंचायत अध्यक्ष है, अपने उनके चेयरमैन है, तो उन्हें अपना पैड लेकर उनके पास आना चाहिए या हमारे पास आना चाहिए। इससे साबित नहीं होता है कि लोग प्रायोजित लोगों को हमारे घर पर भेज रहे हैं और महिला होने के नाते मुझे परेशान कर रहे हैं। ये साबित नहीं होता है क्या? इससे लगातार ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो मुझे, अगर ये कहीं राजीव यादव की पत्नी रो रही होती और कहीं किसी भी भाजपा के द्वारा हुआ होता तो लोग सर पे उठा लेते। कोई क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति? है, देखिए उसने कैसे आत्महत्या की, प्रताड़ित होकर सफाई कर्मी यहाँ पर आत्महत्या करके। कितनी घटनाएं इटावा के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा हुई। क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या किसी को बुरा लगा? अब ये सबको दिखाई दे रहा है। इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर ट्वीट क्यों नहीं कर रहे कि राजीव के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके घर क्यों नहीं आए? उसको फोन पे अड़काया, क्यों नहीं आए घर? तो अपने गिरेबान में झांके, वो अपनी पार्टी का काम करें। मैं किसी से कुछ भी कहना नहीं चाहती, ना मैं किसी भी बात का कोई भी जवाब या सफाई देना चाहती हूँ। अगर लोग मुझे एरिटेट करेंगे तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की समर्थक महिलाएं इकट्ठे होकर रोडों पर इस बात का जवाब देंगी। और अभी तो हम चाय पार्टी के रूप में उनका जवाब दे रहे हैं, आने वाले समय में सड़कों पर जवाब देंगे। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में महिलाओं का अपमान किया है और इटावा के अंदर एक महिला विधायक का अपमान कर रही है, ये कोई ठीक बात नहीं है और ना आने वाले समय में उनके लिए ये ठीक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी स्टंट भी इसको देख सकते हैं? चुनाव की वजह से लगातार हर घटना में, मैं उन घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहती, बहुत लंबी फेहरिस्त है। अभी देखिए आप वहाँ पे ये कूड़ा घर का मामला है, हमारे पास हमारा नाम लेने लगते। कहीं पर कोई भी समस्या हो उनकी देखो साहब विधायक नहीं करने दे रही, खुद कर नहीं पा रहे, विधायक नहीं करने दे। विधायक तुम्हें ये कह रही है कि तुम पूरे देहात क्षेत्र में काम करते रहो और भ्रष्टाचार करते रहो, और लेकिन विधायक ये नहीं कह रही है कि हमारे यहाँ कोई विकास का काम करो। अरे अपना काम करो, तुम सांसद हो, तुम अध्यक्ष हो। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलती हूँ, ना मैं किसी को अपने बीच में बोलना पसंद करती हूँ।
मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हैसियत से अपनी पार्टी के लोगों के प्रश्नों का जवाब देना मैं जरूरी समझती हूँ। समाजवादी पार्टी के पैड पर मैं फिर इस बात को दोहरा रही हूँ, मैं किसी भी काम की कोई स्वीकृति नहीं दूंगी। लोगों ने मेरे घर पर जिस तरीके से आके उपद्रव किया, हमारे समर्थकों के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, और उसका वीडियो नहीं डाला, काट कर आधा वीडियो डाल दिया। पूरा वीडियो डाले ना वो जो उन्होंने शुरू से बनाया था, जो मारपीट की है, जो हमारे दरवाजे पर दिखाई दे रहा है। वो लोग खड़े आके समाजवादी पार्टी के लोग हमारे दरवाजे पर क्यों कैमरे लेकर आए, क्यों खड़े हुए, क्या आवश्यकता थी? या तो वो पूर्व घोषित करते कि हम भाई विधायक के दरवाजे पे आंदोलन करने जा रहे हैं, संख्या में आते करते, कोई बात थी, हम उसका जवाब देते। चुपके से हमारे दरवाजे पर आकर लोहिया वाहिनी के और समाजवादी पार्टी के यादव लोग आकर खड़े होकर हमें धमकी दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? कोई महिला क्या कह सकती है? कोई महिला किस हद तक परेशान हो सकती है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं कि मैं महिला हूँ और महिला विधायक होना उन्हें स्वीकार नहीं है इटावा के अंदर।